हर हर महादेव। आपका शिव पुराण की इस दिव्य यात्रा में स्वागत है। भगवान शिव की महिमा अनंत है। वो एक क्षण में रौद्र हैं तो अगले ही पल करुणा के सागर। और शिव पुराण वो ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं और शिव से बढ़कर कोई उद्धार करता नहीं। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे एक पतित नारी चंचुला, जो अपने पापी पति के कारण अधर्म के रास्ते पर चली गई और सांसारिक पापों में डूबी थी, शिव कथा सुनकर अपने भीतर वैराग्य और ज्ञान की ज्वाला जगा पाई। अब एक नई यात्रा शुरू होती है। चतुर्थ अध्याय में हम देखेंगे एक तेजस्वी ब्राह्मण चंचुला को धर्म का मार्ग दिखाता है। वह उसे उपदेश देता है कि कैसे सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करने पर कोई भी पापी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कैसे वही चंचुला जो कभी नर्क की ओर जा रही थी, अब शिव धाम की ओर अग्रसर हो जाती है। कैसे भगवान शंकर की कथा उसे पापों से मुक्त कर आनंद, मोक्ष और दिव्यता की ओर ले जाती है। श्रद्धा से मन लगाइए और शिव महिमा के इस अमृत में डूब जाइए। तो चलिए आरंभ करते हैं। अध्याय 4, चंचुला का तप और मोक्ष की ओर पहला कदम। सूत जी आगे कहते हैं, जब चंचुला करुणा भरे स्वर में रोती हुई उस ब्राह्मण देवता के चरणों में गिरी, तो वह महात्मा ब्राह्मण उसे स्नेहपूर्वक उठाकर बोले, हे वत्से, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो चुका है। तुम्हारे अंदर सच्चे प्रायश्चित और वैराग्य का भाव जाग चुका है। जो आत्मा अपने पापों को स्वीकार कर भगवान शिव की शरण में आती है, उसका उद्धार निश्चित है। अब तुम निश्चिंत होकर शिव कथा का श्रवण करो। भगवान शिव अघोर हैं। वे पापियों को भी अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। तुम भी अपने शुद्ध हृदय से शिव भक्ति करो और अपने पूर्व जीवन के सभी पापों को भुला दो। सूत जी कहते हैं, इसके बाद चंचुला ने उसी स्थान पर बैठकर श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन शिव पुराण की कथा को सुनना आरंभ कर दिया। उसका मन संसार से पूर्णतः हट गया। वह शिव नाम में रमने लगी। वैराग्य, विनम्रता और भक्ति में वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती गई। कुछ ही समय बाद जब उसका अंतिम समय निकट आया तो यमदूत उसे लेने आए। परंतु उस क्षण भगवान शिव के दिव्य गण प्रकट हुए। वे तेजोमय, भस्म विभूषित, रुद्राक्ष धारण किए हुए, त्रिशूल और डमरू में शोभायमान थे। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, यह हमारी भक्त है। शिव कथा के श्रवण से इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब इसे ले जाना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। फिर वे शिवगण चंचुला को एक दिव्य विमान में बैठाकर भगवान शिव के पावन धाम कैलाश की ओर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। भगवान शिव ने अपनी करुणा से भरकर उसे मुक्त किया और उसे परम धाम प्रदान किया। इस प्रकार एक पतित पापिनी स्त्री केवल शिव कथा के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त कर सकी और चंचुला शिव धाम में नित्य के लिए निवास करने लगी। कांतिमयी, पाप रहित, परम मुक्त। सूत जी अंत में कहते हैं, हे मुनियों, यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में हम कितना भी भटक गए हों, यदि हृदय से पश्चाताप कर भगवान शिव की शरण में आ जाएं, तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। शिव कथा का श्रवण और उसका प्रचार, यह स्वयं मोक्ष का द्वार है। तो इस प्रकार एक स्त्री चंचुला, जो पाप के गहरे अंधकार में डूबी हुई थी, सिर्फ
शिव कथा के श्रवण, मनन और सच्चे पश्चाताप से परम धाम की अधिकारी बन गई। उसने सिर्फ अपने कर्मों का प्रायश्चित ही नहीं किया, बल्कि मन, वाणी और आत्मा से शिव को स्वीकार कर लिया। और जब समय आया तो स्वयं भगवान शंकर और देवी गौरी उसे अपने दिव्य धाम में सखी के रूप में ले गए। यह अध्याय हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि कोई भी कितना भी पतित क्यों ना हो, अगर वह मन से बदलना चाहे तो भगवान शिव के द्वार उसके लिए सदैव खुले हैं। भक्ति, पश्चाताप और श्रद्धा से जीवन बदल सकता है। यह शिव पुराण बार बार हमें बताता है और यही कारण है कि इस कथा का हर श्रवणकर्ता स्वयं मोक्ष की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे एक और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा, जहाँ शिव की महिमा और भी व्यापक रूप में प्रकट होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अध्याय की यात्रा में। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें शिव कथा अमर है, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ सकें। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला अध्याय आपसे छूट न जाए। शिव कृपा आप सब पर बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली कथा में। हर हर महादेव।